सिया, कहाँ हो यार? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या हुआ विनोद जी? मेरी फाइल रख दी क्या मेरे बैग में? और मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? चाची चाची, मेरे लिए आपने आलू का पराठा बना दिया। हाँ पिंकी, आपका आलू का पराठा बना के आपके लंच बॉक्स में रख दिया है। आप लेके जा सकते हो। थैंक यू चाची, यू आर द सुपर। अरे यार, तुमने मेरे लिए तो आलू का पराठा नहीं बना दिया ना? तुम्हें पता है ना मैं आलू का पराठा नहीं खाता हूँ। मुझे तो पनीर का पराठा चाहिए। हाँ बाबा, पत्नी हूँ मैं आपकी, मुझे सब पता है। आपके लिए मैंने पनीर का पराठा ही आपके लंच बॉक्स में रखा है। अच्छा ठीक है, तो मेरा फिर बैग लाकर दे दो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अभी लाई, ये लीजिए आपका बैग। चलो भाई, सुनीता लग जाते हैं काम पे, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। अरे सुनीता। हाँ भाभी बोलिए। मैंने कहा था ना मेरे लिए लंच में तुम पालक पनीर और पराठे बना देना। रेडी हुआ या नहीं? तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हूँ मैं। हाँ दीदी, सब रेडी है और आपका मैंने लंच बॉक्स पैक करके रख दिया है। मुझे भी पता है दीदी, आप काम करती हैं, थक जाती हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही रेडी कर दिया है। आप चाहिए और अच्छे से काम कीजिए। क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे काम करना है? अरे तुम्हें क्या पता होगा, बस घर के दो लोगों का खाना बना लिया, सारा दिन बैठे बैठे टीवी देखी। अरे तुमको क्या पता मेहनत करना किसे कहते हैं। हमको देखो, 1 मिनट के लिए टाइम नहीं मिलता। इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनसे मिलना पड़ता है, उनके हिसाब से उनको चीजें बतानी पड़ती है। कितना थक जाती हूँ मैं। मजे हैं तुम्हारे। ऐसा तो मत बोलिए दीदी, मुझे भी बहुत काम रहता है, मुझे भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता सारा दिन। घर में इतने सारे काम रहते हैं। बस फर्क इतना है कि आप अपने काम के लिए पैसे लेती हैं और मैं पैसे नहीं लेती हूँ। क्या तुम अपने काम को मेरे काम से कंपेयर कर रही हो? अनपढ़ कहीं की। अरे घर के झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये कोई काम होता है? और ये काम तो 5 मिनट का है, फटाफट हो जाता है। फिर सारा दिन क्या करती हो? महारानी के जैसे ठाठी करती हो घर में। हमको देखो, कमा कमा के लाई तुम्हारे लिए और तुम घर में मजे करो। खैर छोड़ो, तुम्हारे पास तो काम है नहीं, मैं तो लेट हो रही हूँ। लाओ मेरा बैग ला कर दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये लीजिए दीदी। और हाँ, शाम को ना मेरे खाने में तवा पुलाव बना कर रख देना, ठीक है? ठीक है दीदी। बहुत हो गया, इन सबको ना मेरी वैल्यू का एहसास कराना ही पड़ेगा। इन सबको ऐसा लगता है कि जैसे घर में कुछ काम ही नहीं होता, सारा दिन मैं मजे करती हूँ घर में। अरे मुझसे पूछो, 1 मिनट चैन की सांस नहीं मिलती है। पर कोई नहीं, आज तो बोली नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मैं किसी का मूड नहीं खराब करना चाहती थी। लेकिन एक न एक दिन इन सबको मेरे काम का एहसास जरूर दिलाऊंगी कि घर का काम करना, हाउसवाइफ का काम सबसे मुश्किल काम होता है, नौकरी वालों से भी ज्यादा मुश्किल। अरे बहू, खाना बन गया? बोला था ना 20 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बना देना, अनाथ आश्रम में जाकर देना है। आधे घंटे और लगेंगे पापा जी, बना ही रही थी मैं। क्या अभी आधे घंटे लगेंगे? अरे तुमको नहीं पता है, अनाथ आश्रम में फिक्स टाइम होता है खाना खाने का। अगर लेट हो गया तो वो लोग मुझे खाना नहीं देने देंगे। और तुमको तो पता ही है ना, तुम्हारे सास की पुण्यतिथि है आज। अरे उसकी आत्मा को कितनी अशांति मिलेगी, कितना दुख होगा। अरे इस घर में सब काम करने वाले कमाने वाले लोग हैं, बस एक तुम ही हो छोटी बहू जो निकम्मी हो। कुछ काम नहीं होता तुमसे। पता नहीं इतना बड़ा दिन करती क्या हो तुम। किसी भी काम के लिए बोलो, समय पर कभी कर ही नहीं सकती हो। पापा जी, मैं तो उठती भी 4 बजे हूँ, जब इस घर का कोई भी व्यक्ति नहीं उठता। तब से अभी तक कंटिन्यू काम ही कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। इतने सारे लोगों का अलग अलग खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, कितना सारा काम हो जाता है। बस बस, बहानेबाजी तुम्हारी शुरू। बड़ी बहू को देखो और उससे कुछ सीखो। कितना काम करती है बेचारी बहू। ऑफिस जाती है, ऑफिस से आने के बाद अपने बच्चे को भी पढ़ाती है, और तुमसे सिर्फ घर का काम नहीं होता। मैं हॉल में वेट कर रहा हूँ, जल्दी खाना पैक करके लाओ। जी पापा जी। अब तो हद ही हो गई है, यहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता। कितना काम करके दूँ, सबके मन का करके दूँ, फिर भी किसी को मेरी वैल्यू नहीं है। अब तो इन लोगों को एक बार सबक सिखाना ही पड़ेगा।
और वो भी बहुत जल्द। अच्छा हुआ आप सभी लोग मुझे एक साथ मिल गए। मुझे ना मायके जाना है, और आज ही। वो क्या है ना, मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे उनसे मिलने जाना है। अरे तुम मायके चली जाओगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? पर भाभी, घर में ऐसा क्या काम होता है? कुछ काम तो होता नहीं है, तो आप, मुझे पता है, मैनेज कर लोगे। आप तो बहुत ज़्यादा काम करते हो भाभी, मुझसे तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाता। आपके लिए तो बाएं हाथ का काम है 5 मिनट का, आप तो कर ही लोगे। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, कर ही लेगी। मेरी बड़ी बहू तो बहुत टैलेंटेड है। तुम जाओ मायके में आराम करो। वैसे भी यहाँ रह के भी कौन सा तीर मारती हो। ठीक है, जाओ तुम, और जब तक मर्जी हो तब तक रुकना। यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? यहाँ तुम्हारे बिना कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है, समझी? जाओ, अपने भाई को बुला लेना, मैं छोड़ने नहीं जा पाऊंगा, पहले कह रहा हूँ। ठीक है जी। बहू, आज जरा ऑफिस से जल्दी आ जाना, और शाम को खाने पे शाही पनीर बना लेना, और वेज पुलाव भी। मेरे 4-5 दोस्त आ रहे हैं। ठीक है पापा जी। और हाँ भाभी, मेरे लिए ना पनीर पराठा बना देना। आपको तो पता ही है मुझे पनीर पराठा कितना पसंद है। जो हुकुम देवर जी। मम्मी मम्मी, मेरा आलू का पराठा बन गया। देख पिंकी, तेरी आदत ना बहुत खराब हो गई है। डेली डेली आलू का पराठा खा के पेट खराब हो जाएगा। पनीर का पराठा बनाया है मैंने, वो ले ले टिफिन में और जा। पर मम्मी, मैं तो रोज आलू का पराठा ही लेके जाती हूँ ना, आपको पता है ना मैं पनीर नहीं खाती हूँ। तो क्या करूँ, मेरे पास 2 ही हाथ है। अब तुमको आलू का पराठा खाना है, चाचू को पनीर का पराठा खाना है। अरे इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास, जो बना है वो लेके जाओ। अब बहुत गंदी हो मम्मी। चाची तो मैं एक बार बोलती थी जो भी बनाने के लिए, चाची मुझे फटाफट बना के दे देती थी, और आप तो एक दिन भी मुझे मेरे मनपसंद खाना बना के नहीं दे पा रहे हो। अब चल जा स्कूल, बड़ी आई चाची की चमची। अरे पिंकी बेटा, रो क्यों रही है? मम्मी ने आलू पराठा नहीं दिया बनाकर। क्यों बहू, क्यों रुला रही हो बच्ची को? इसके लिए आलू पराठा बना देती ना। पापा जी, इतना टाइम भी तो होना चाहिए ना। अरे सुबह सुबह सब लोगों का अलग अलग काम, नाश्ता देना सबको, झाड़ू पोछा करना घर का, फिर सबके लिए टिफिन बनाना, फिर दोपहर के लिए खाना बना के रखना। अरे कितना काम कैसे मैनेज करूं मैं? अच्छा पिंकी बेटा, आज खा लो जो मम्मी ने दिया है, कल मैं बनवा दूंगा पक्का। ठीक है दादू। अच्छा बहू, वो 10 टिफिन आज बनाते हैं ना, आज गुरुवार है, टिफिन वाला लेने आएगा, जो हर हफ्ते लेके जाता है अनाथ आश्रम में देने के लिए। वो रेडी हो गए? क्या पापा जी, हर हफ्ते इतना खाना देना जरूरी है क्या? कच्चा खाना नहीं दे सकते क्या? हर चीज बना के देनी जरूरी रहती है आपको। अरे मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। जब से उठी हूँ तब से कोई ये कर दो, वो कर दो, ये बना दो, वो बना दो, सब लगे हुए हैं। अरे भाभी, मेरा लंच बॉक्स पैक हो गया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से दीजिए पैक करके। क्यों देवर जी, बना के रख दिया है तो क्या खुद के हाथों से पैक भी नहीं कर सकते? बीवी तो आपकी मायके चली गई है, और यहाँ आप मुझसे फरमाइशें कर रहे हो। बहू, ये क्या तरीका है सबसे बात करने का? क्यों, छोटी बहू तो बनाती थी सबके लिए खाना, वो भी खुशी खुशी सबको देती थी। तुम्हारे जैसे नहीं सुबह से चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही हो। मेरी बीवी तो भाभी आप कब तक लंच पैक करके देती है आपके हाथों में, और आप मुझे बोल रही हो कि मैं पैक कर लूं? आई एम सॉरी। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। पता नहीं सुनीता इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है, कैसे कर लेती है। मैं तो यही समझती थी कि उसके पास कुछ काम नहीं होता, सारा दिन घर में बैठ कर टीवी देखती होगी, आराम करती होगी। लेकिन उसके जाने के बाद समझ में आया कि घर में कितना काम है। बाहर जॉब करना बहुत आसान है, लेकिन घर में हाउस वाइफ बनकर सबकी डिमांड पूरी करना, घर के सारे काम करना, ना बाबा ना, बहुत मुश्किल काम है ये, मुझसे ना हो पाएगा। आप तो सुनीता को बुला लीजिए, और उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसकी माँ को भी बुला लीजिए, ये दवाई करवा देंगे, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन ये घर के काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ भाभी? अरे सुनीता, तुम आ गई? पर बहू, तुम्हारी तो माँ की तबीयत खराब थी ना? नहीं पापा जी, कोई तबीयत खराब नहीं थी मेरी माँ की। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा।
आप लोगों की नज़र में मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं थी। आप सबको यही लगता था कि घर में काम ही क्या होता है, मैं करती ही क्या हूँ सारा दिन बैठ के चाय पीती थी, टीवी देखती थी। क्यों भाभी, आप भी तो ऐसे ही बोलती थी ना। मुझे माफ कर दो सुनीता, सच में तुम्हारे काम के आगे तो मेरा काम कुछ भी नहीं है। मेरा छोड़ो, हम सबका काम भी उतना नहीं है जितना कि तुम अकेले करती हो। मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा सुनीता, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दो। तुमसे ही इस घर की रौनक है बहू, तुम्हारे बिना घर बिखर जाएगा। हाँ सुनीता, और आज के बाद हम तुम्हारे काम की हमेशा तारीफ करेंगे, तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखेंगे और इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी। देखा दोस्तों, तो आप लोग भी ना किसी हाउस वाइफ के काम को कम मत समझिए। हाउस वाइफ का काम इतना भी आसान नहीं होता। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपने घर परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए राम राम सभी को।